बहराइच पहुंची अनुप्रिया पटेल। 2027 में भाजपा संग लड़ेंगी चुनाव पर सीट शेयरिंग पर बात बाकी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक पर दिया बड़ा बयान। अनुप्रिया पटेल का फोकस बूथ मजबूती पर, पेपर लीक को बताया गंभीर मुद्दा। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल बहराइच पहुंची। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी बुगल फूंक दिया। अनुप्रिया पटेल ने साफ किया कि उनकी पार्टी आगामी 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर अभी बात होनी बाकी है। फिलहाल पार्टी का मुख्य लक्ष्य हर बूथ तक पहुंचकर संगठन को मजबूत करना है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में हुए विरोध प्रदर्शन से भी लोगों को ठेस पहुंची है। पेपर लीक के मुद्दे को एक गंभीर समस्या बताते हुए अनुप्रिया पटेल ने अपील की है कि इस किसी राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अनुप्रिया पटेल का बहराइच 2027 चुनाव के लिहाज से बेहद अहम रहा, जहां उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बूथ स्तर पर काम करने की बात कही। समर्थकों से ये पूछने आती हूँ, आज ये पूछने आई हूँ कि जिन्होंने बड़े जोशो खरोश से कहा कि अपना दल में अपना पद है, 2027 में आप सब 100% के स्ट्राइक रेट के लिए तैयार हैं? अपना दल की जय जयकार के लिए तैयार हैं? तो फिर मेरे साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, आप सबको ये निवेदन करने आई हूँ कि जनपद बहराइच के अंदर अगर एनडीए की सरकार और अपना दल की जय जयकार को पूरा करना है तो एक एक घर पर अपना दल का स्वाभिमान का ये हमारा झंडा लहराना चाहिए। बताइए, इसके लिए तैयार हो? तैयार हो? तो एक एक घर पर, एक एक गांव में 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। पार्टी पूरे 5 साल तैयारी करती है। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। लेकिन चुनाव एक अहम पड़ाव है और हमें गठबंधन में है और हमारे गठबंधन के लिए तीसरी बार ये एक अवसर है कि हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज बहराइच जनपद में हमारे इस कार्यकर्ता समागम के जरिए सभी कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों को, सभी समर्थकों को हमने यही संदेश दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करना है और अपना दल 100% स्ट्राइक रेट हासिल करें। इसके लिए सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी एक एक बूथ पर पसंद बन के उभरेगा और पिछली बार से भी ज्यादा मजबूत नतीजे और ज्यादा मजबूत जीत एनडीए गठबंधन की इस बार सुनिश्चित होगी। देखिए, पिछली बार हम 17 सीटों पर लड़े थे, 13 सीटों पर हमने सफलता प्राप्त की थी। इस बार अभी सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, बहुत जल्दीबाजी होगी ऐसा कहना। अभी हमारी जो पूरी दृष्टि है वो केवल इस पर केंद्रित है कि संगठन में हर विधानसभा में, हर जिले में जहां जहां जो कमियां हैं, कहीं कोई रिक्ति है, कहीं कोई कमजोरी है, उसको दूर करना है और हर बूथ पर हमारी मजबूत तैयारी हो। अगर हम संगठनात्मक तरीके से बूथों पर मजबूत रहेंगे तभी हम चुनाव में कोई परिणाम भी दे पाएंगे। तो अभी हम तैयारी के दौर में हैं और पूरी ताकत अपने आप को आगामी चुनाव के लिए तैयार करने में जुटा। देखिए, पिछली बार हम 100% पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमने
हाथ से ना निकलने पाए, और इसलिए हर सीट पर मजबूत तैयारी हो और एक एक सीट जो हम लड़े उस पर हम रिजल्ट दे पाए, तभी हमारे गठबंधन को मजबूती भी मिल पाएगी। तो जीत कैसे सुनिश्चित हो, 100% हर सीट पर जीत कैसे सुनिश्चित हो, अभी हमारा पूरी जो रणनीति है वो उसको राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, हम सभी जानते हैं, और एक व्यापक स्तर पर लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंची, लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया। इस पर एक SIT भी गठित हुई, जांच चल रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से उनकी पूरी संपत्तियों की, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच चल रही है। SIT की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, हमें इसकी रिपोर्ट का, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। संसद परिसर में जो हमारे विपक्ष के साथियों ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर जो प्रदर्शन किया, मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक ऐसा विषय है जो संवेदनशील है, इसलिए निश्चित रूप से विपक्ष को अधिकार है, लेकिन हम जब अपने अधिकार का उपयोग करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी। आप निश्चित रूप से राम मंदिर के चंदा चोरी के विषय को उठाइए, पूरे जोर से उठाइए। हमारी सरकार उस मुद्दे के उस संज्ञान में ले चुकी है, उस पर जो नई कार्रवाई होनी चाहिए वो हो भी रही है, लेकिन इसमें धार्मिक प्रतीकों का आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं का ठेस पहुंचेगी, और इसलिए हम इसकी कतई स्वीकार नहीं है। हमारी पार्टी इस स्वरूप में विरोध प्रदर्शन को स्वीकार नहीं। पेपर लीक की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। किसी एक सरकार, किसी एक राज्य, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता। देश भर के युवा किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार में हो, इस घटना से प्रभावित हो गए हैं, और इस पर हमारी सरकार की सोच ये थी कि जब इस विषय पर संसद में चर्चा हो, सभी राजनीतिक दल इस पर कुछ सकारात्मक सुझाव दें, लेकिन निराशा तब हुई जब राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बढ़कर कोई बेहतरीन सुझाव देने की कोशिश नहीं की। फिलहाल हमारी सरकार ने इस विषय को पूरी गंभीरता से लिया है। आप जानते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशंस अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल एक नया हमारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें पेपर लीक से जुड़े हुए और बड़े प्रावधान किए गए, चाहे पेनल्टीज को लेकर हो या उसमें जो इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर है उसको लेकर हो। ये सारे बड़े प्रावधान सिर्फ इसलिए किए गए हैं कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी इसके नतीजे आए और बड़ी सजा, ताकि कोई भी इसमें, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, कोई इसमें किसी प्रकार का सिंडिकेट है, रैकेट है, सब कहीं ना कहीं इससे भयभीत हो। और केवल इस बिल से नहीं, बल्कि व्यापक तौर से पेपर लीक की समस्या का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि इस पूरे जो शिक्षा प्रणाली में एक तरीके का दीमक लगा हुआ है, उसको हमेशा के लिए उसका एक स्थायी समाधान किया जा सके और देश भर के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। तो एक समग्र सोच के साथ हमारी सरकार के प्रयास है। देखिए, अब यही बात है, पूरे प्रदर्शन के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, कई बार युवाओं से संवाद किया, और केवल केंद्र की सरकार ने नहीं, तमाम अन्य राज्य, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हर राज्य की सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्रों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारे बच्चे हैं और गलती करना यही बचपना है, लेकिन बच्चों को सजा देना, अदालत के चक्कर कटवाना, ये हमारी सरकार नहीं चाहती, बल्कि हमारे देश के बच्चे सही राह पर आए, देश आगे बढ़ रहा है, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो आगे बढ़े, अपनी गलतियों से सबक लें, स्वयं में सुधार लाएं, एक बेहतर समाज का निर्माण हो, ये हमारी सोच है। और
चुनाव अपना दल ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़े हैं और हर चुनाव में हमारे 3 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद रहा। विपक्ष को कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आता और जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन में परिवर्तन लाए हैं और अपना दल के कार्यकर्ता और हमारे तमाम दल जो एनडीए में शामिल है सभी के कार्यकर्ता जिस तरीके से आम जनता के बीच में डटे रहते हैं उसको देखते हुए